नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। कल मैंने अपने वीडियो में सभी ज्योतिर्लिंगों के क्रमवार नाम और उनके स्थान के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के इतिहास की जो कहानी है या इसके पीछे उद्भव का जो कारण है वो मैं आज आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के उद्भव की कहानी के बारे में बताऊंगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थी और उन सभी कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। लेकिन चंद्रदेव का अपनी पत्नी रोहिणी के प्रति विशेष लगाव था। चंद्रदेव की अन्य पत्नियों ने चंद्रदेव की यह शिकायत अपने पिता प्रजापति दक्ष से की। फलस्वरूप प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को अनेक बार इस बारे में समझाया और कहा कि वह ऐसा न करें, परंतु रोहिणी के वशीभूत चंद्रदेव के हृदय पर इस बात का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। जब प्रजापति दक्ष के सारे प्रयास विफल हो गए और चंद्रदेव बिल्कुल भी उनकी बातों को नहीं माने, तो अंत में गुस्से में आकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया और कहा कि तुम्हें अपनी सुंदरता पर इतना घमंड है तो तुम आगे चलकर क्षयग्रस्त हो जाओगे। शाप का प्रभाव तुरंत ही चंद्रदेव पर दिखाई देने लगा और चंद्रदेव क्षयग्रस्त हो गए। चंद्रदेव के क्षयग्रस्त होने से पृथ्वी पर सुधा, शीतलता आदि सभी बिल्कुल समाप्त हो गए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। शाप लगने के कारण चंद्रमा भी बहुत व्यथित हुए। चंद्रदेव की प्रार्थना सुनकर इंद्रदेव आदि देवता सप्तऋषियों के साथ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी चंद्रदेव को श्राप से मुक्त होने का उपाय यह बताते हैं कि भगवान शिव की आराधना करने से ही आपको इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। तब चंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव से कहा कि तुम्हारा शाप मोचन भी हो जाएगा और साथ ही प्रजापति दक्ष के दिए गए श्राप का वचन भी रह जाएगा। भोलेनाथ ने चंद्रदेव को यह वरदान दिया कि कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन आपकी एक एक कलाएं क्षीण होंगी, परंतु शुक्ल पक्ष में तुम्हारी एक एक कलाएं उसी क्रम में बढ़ जाएंगी और इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम अपनी पूरी कलाओं में वापस आ जाओगे। जैसे ही चंद्रमा को यह वरदान मिला तो सारे प्राणी खुशी से झूम उठे। चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में अपना कार्य विधिवत रूप से करने भी लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ का आभार व्यक्त किया और प्रार्थना की कि आप सदा माता पार्वती के साथ यहीं पर विराजमान होइए। तब भगवान शिव ने चंद्रदेव की यह प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि आज से मेरी और पार्वती की ऊर्जा एक ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर सदैव विद्यमान रहेंगी। और इस प्रकार इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। तो मित्रों, यह थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के उद्भव की कहानी। अब मैं आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग की कहानी अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।